गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, घर की याद। यह एक कविता है। यह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई कविता है। इनका जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश के हैं ये मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचना इनकी सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम आदि। और इनको जो सम्मान मिले हैं, साहित्य अकेदमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार, पद्मश्री से भी अलंकृत हुए हैं। और इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। और जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। मतलब इसको पढ़ के हम समझ सकते हैं, बिल्कुल सहजता से लिखी हुई कविता है। सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविता का गांधी। जिस प्रकार गांधी जी का जो चरखा था वह लय से जुड़ा रहता था, एक सहज रूप से चलता था, उसी प्रकार इनकी कविता थी, इसलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। और मिश्र जी की कविताओं का बोलचाल गद्यात्मक से लेकर इन्हें बिल्कुल सरल भाव में होती है। इसी कारण कविता सहज और लोक अधिक करीब है। भवानी प्रसाद जिस किसी विषय को उठाते हैं घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। तो इस प्रकार इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसके बारे में बताया गया है। तो घर की याद, यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके दौरान लिखी गई कविता है। और यह कविता कारावास के समय लिखी गई है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय वह कारावास में थे। कारावास मतलब जेल में थे। उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आती थी वहां पर। तो उस याद के लिए उन्होंने घर की याद, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें जो जेल में थे उस समय जो घर की याद आती थी, तो उस घर की याद के बारे में उन्होंने यह कविता लिखी है। तो सबसे पहले, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर घर खुशी का पूर है जो। तो इसमें कवि ने बताया है, कवि बता रहे हो क्योंकि भाई कारावास में है, तो पानी गिर रहा है, तो उन्हें जो घर की याद आई, तो कारावास में लेके ही उन्होंने यह कविता लिखी है। कवि कह रहे हैं, आज बरसात बहुत हो रही है, पानी बहुत बरस रहा है, रात भर बहुत गिरा पानी, और ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद से घिर गया है। मेरा प्राण मन से घिर गया है, और मेरी नजरों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, तो मेरे नजर में, मेरी आंखों के सामने मेरे घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं। एक एक करके सबकी याद आ रही है। और मेरा घर खुशियों का भंडार है, खुशी का पूर है। भंडार, पूर मतलब भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गए हैं। तो उनने बरसात के बारे में बताया कि मुझे किस किस की याद आ रही है। घर में चार भाई, मायके में बहन भाई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो अब इसमें कवि बता रहे हैं कि मेरे घर में चार भाई हैं, और मेरी जो विवाहिता बहन है वह आज घर आई हुई है। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो सोचा होगा कि अपने भाइयों से मिलूंगी, परंतु मुझे न पाकर वह बहुत, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, तो वह मुझे न पाकर बहुत दुखी हो रही है। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हो रहा है। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण घर में सब जुड़े हैं। इस सब के इतने कब जुड़े हैं? तो कवि कह रहे हैं, मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। इनमें गहरा लगाव है, प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को आता है। चार भाई, और हम लोग चार भाई हैं, वे सबके सब भुजा के समान हैं। भुजा भाई प्यार बहने, मैं वे सब सब भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील, निष्ठा, बलिष्ठ है। और मेरी बहनें भी चार हैं, वे चारों स्नेह की भंडार हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा
का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना भी नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। तो कवि अब अपने माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ बेचारी कैसी है, बिना पढ़ी, अनपढ़ है। वह मेरे वियोग में दुख में डूबी हुई है, दुख में गड़ी हुई है। माँ की जिसकी गोद में से वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता। जिसकी गोद में सिर रख लिया जाता है माँ की गोद में, तो उनके सामने किसी को दुख नहीं आ सकता है। ऐसी मेरी माँ है। मेरी माँ का स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी मेरे साथ है। मतलब मेरी माँ इतनी स्नेहमयी है कि मुझे वह स्नेह कारागृह मतलब जेल में भी समझ में आ रहा है, यहाँ तक फैला हुआ है वह प्रेम। यहाँ भी उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूं मैं। और मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उनने अपनी इसमें माँ के बारे में बताया। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। इसमें पिताजी के बारे में बताया, अब पहले माँ के बारे में बताया, सबसे पहले तो भाई बहनों के बारे में बताया, फिर माँ के बारे में बताया, पिता के बारे में बता रहे मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आया। बूढ़े जरूर हो गए हैं पर एक क्षण के लिए भी उनके मन में बुढ़ापा नहीं आया, मन को कमजोर कभी नहीं किया उनने। आज भी वह हृदय में युवाओं जैसा उत्साह लिए साहस के साथ शरीर से स्वस्थ हैं और अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखते। इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसते हैं और उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा तो आ ही ना जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला करते हैं। वह मौत से नहीं डरते, पर वह इतने कड़क हैं, इतने सहनशील हैं, अपने आप को कमजोर नहीं समझते और वह मौत जैसी भयंकर बाधा को भी हंसकर मुकाबला कर सकते हैं। उसका किसी प्रकार का भय नहीं है उन्हें। सामने आते शेर को देखकर वे नहीं घबराएंगे, बिचकेंगे नहीं। और आज भी उनकी आवाज में कड़कता है और बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल बादल की गरजती है। मतलब वह बोलते हैं, इतनी कड़कता है उनकी आवाज में कि बूढ़े जरूर हो गए हैं पर उनकी आवाज में इतनी कड़कता है कि वह ऐसा लगता है जैसे बादल के समान गरज रहे हों। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। मतलब मेरे पिताजी अभी बूढ़े नहीं हुए, बूढ़े जरूर हो गए हैं पर वह मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। वह अभी भी शेर के समान दहाड़ते हैं, बादल के समान गरजते हैं और काम में वह आंधी तूफान की तरह दौड़ लगाते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कह रहे हैं, अभी भी उन्हें अपने पिताजी के बारे में बोला है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज तो मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर मतलब व्यायाम करके और व्यायाम के लिए मुगदर हिलाकर, जो मुगदर रहता है उसको हिलाकर उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। मतलब गीता पाठ किया होगा, व्यायाम किया होगा और फिर छत से नीचे आएंगे तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू आए होंगे। वह मुझे अपने पास ना पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है। जब नीचे आने के बाद उनने मुझे याद किया होगा और अपने आंखों में आंसू आए। इस समय बरसात हो रही है और मेरे नजरों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। मुझे सब सदस्यों की बहुत याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई और 4 बहनें। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी कर्मठ और बहनें प्यार की भंडार हैं। ठीक है, प्यार की भंडार हैं। जब ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी की नजर आए होंगे, मेरे पिताजी के सामने या नजर के सामने पड़े होंगे, तब उनकी क्या दशा होगी मैं भली भांति जानता हूँ। यद्यपि मेरे पिताजी अवस्था बहुत बड़ी है, बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियां और बीमारियां छू तक नहीं सकती। और ऐसे में मेरे पिताजी 5वें पुत्र को ना पाकर, यानी मुझे ना पाकर, वह मेरा नाम लेकर रो रहे
होंगे। मेरे 4 भाई बहन तो खेल रहे होंगे, उनको देख देख कर उनको मेरी याद तो आई होगी। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांधा बैठा हूँ अभागा। कवि कहते हैं कि मैं उनका 5वां भाग्यहीन पुत्र हूँ। अपने आप को कवि भाग्यहीन समझ रहे हैं। कवि कह रहे हैं मैं उनका 5वां भाग्यहीन पुत्र हूँ, जो उनके बीच में नहीं हूँ। और फिर भी मैं उस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5 पुत्र में सबसे अधिक बढ़ा कर प्यार करते हैं। सोने पे सुहागा, किसी वस्तु से अधिक प्रिय होना। मतलब सोने पे सुहागा मतलब वह कह रहे हैं कि मेरा भाग्यहीन पुत्र जरूर नहीं है, पर वह 5 पुत्र को सब पुत्रों से अधिक प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है तो वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनसे स्वर्ण के समान चारों प्यारे बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नजरों से दूर जेल में पड़ा हूँ। उन्हें जो स्वर्ण के समान 4 बेटे तो हैं, पर उन्हें उनके वो बेटे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लगे होंगे उन्हें हेटे, मतलब अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उन पर मैं इन स्वर्ण से भी ज्यादा प्यारा बेटा वहां पर नहीं हूँ। और वह सब कुछ देखकर, क्योंकि मैं क्या हूँ, जेल में हूँ, तो वह रो रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कह रहे हैं, पाँव जो पीछे हटाता, को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि अब उनकी माँ के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे जेल गए उसके बारे में, आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो उठे, तो माँ ने हौसला देते हुए उनको कहा, पिताजी भावुक हो गए, उनको याद आ गई अपने 5वें बच्चे की, तो माँ ने उनको हौसला देते हुए कहा कि आपने 5वें पुत्र भवानी की याद में रो क्यों रहे हो, निश्चय ही हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। उसके परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार की कष्ट से राजी खुशी होकर रहेगा। ऐसी चर्चा होते ही मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। माताजी पिताजी को ढाढ़स बांधते हुए कह रही हैं कि यह देश के प्रति, अब उनको ढाढ़स दे रही हैं, बता रही हैं कि यह देश के प्रति तुम्हारी भावना और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर यदि जेल गया है तो यह उसके लिए उचित है। वह अपने को अपनापन समझकर और इस देश के लिए काम करने के लिए गया है, तो यह बहुत ही उचित है। यदि वह देश के प्रति कर्तव्य से विमुख हो जाता, पांव जो पीछे हटाता, मतलब देश के लिए वह पांव पीछे हटा लेता, तो वह वीर जननी को लज्जित करता, मेरी कोख को लज्जित करता। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपने मन छोटा करोगे, अपने को कमजोर समझोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। तो उनकी माँ ने उनके पिताजी को ढाढ़स बंधाया कि तुम रो नहीं। वह किस काम के लिए गया है, अपने देश के लिए, देश का काम करने के लिए गया है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। कवि कह रहे हैं कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में रोने के लिए मना समझाया, तो पिताजी ने माँ से कहा, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, मतलब आपने मन ही मन सोच रहे कि मैं रो नहीं रहा, ना ही धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कर कहकर वे अपने दुख को मन ही मन पी गए होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मतलब पिताजी ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, और उनने यह सब कुछ कहकर मैं धैर्य खो नहीं रहा हूँ, और यह कहते हुए उनने अपने आंसू पी लिए होंगे। अब हे सजीले हरे सावन, कवि हरे भरे सावन से प्रार्थना करता है कि तुम जल बरसा कर सभी का उपकार करते हो। तुम मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा, पवित्रता है, मतलब तुम पानी बरसाते हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम करते हो, तुम जितना जितना चाहो उतना बरसो, किंतु तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होगा। पानी गिरता है तो सावन, तुम बहुत बरसो, तुम सबका बहुत उपकार करते हो, तुम पवित्र करते हो लोगों को, और जितना बरसो उतना बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होगा। परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हारा बरसता देखकर 5वें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों में आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद ना सताए। इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सावन से बोल रहे हैं कि तुम बरसो, यह तुम्हारा उपकार है,
जमीन पर तुम इतना मत बरसो कि ऐसा बरसो कि यह मेरे पिताजी की आंखों में आंसू न आए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से मेरे बारे में मेरे बारे में यह कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज मस्ती में है, मजे में है, और बस आनंद और मस्ती में, लेकिन उसकी चिंता ना करें। सावन से कह रहा है भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है। वह कहाँ है? बाकी उसके कोई कष्ट नहीं है, वह मजे में है, मस्ती में है, और बस उसको बस एक पीड़ा यह है कि वह घर में नहीं है, बाकी उसको कोई कष्ट नहीं है। फिर कभी खुद को संबोधित कहते हैं कि कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं। इसी वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है। और इसके बाद किंतु उनसे यह न कहना, हे सावन, तुम मेरे पिताजी से सामने निराशाजनक बातें मत कहना। उन्हें धीरज बंधाते रहना, धीर देना। उन्हें कहना मैं लिख रहा हूँ पत्र, भवानी जेल से लिख रहा है, पढ़ रहा है, वो पढ़ने लिखने में मस्त है। पिताजी से कहना हे सावन, पिताजी से कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, अपने गौरवशाली कामों और व्यवहारों के कारण उसने बहुत नाम ऊंचा कर लिया है। और यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर बेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये सावन, तुम मेरे पिताजी से कहना कि मैं जेल में रहकर बहुत मस्त हूँ, और गांधी जी के निर्देश पर मैं चरखा काटने में व्यस्त हूँ। यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया है, और मैं खूब खाता पीता हूँ। और मेरे पिताजी से कहना कि मैं जेल में खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ, और दुखों को अपने से दूर भगाता हूँ, और किसी प्रकार का क्लेश दुख अपने नजदीक नहीं आने देता। जेल में सदा मस्त और निश्चिंत रहता हूँ। कभी गलती से यह मत कह देना कि भवानी निराश है, उदास है। ऐसे कहने से वह और भी दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मैं मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि कह रहे हैं कि हे सावन, सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान ऐसा मत कह देना। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मेरे पिताजी के सामने मेरे दुख को ना कह देना। क्योंकि यह मत कहना कि मुझे नींद नहीं आती, मैं निरंतर जागता रहता, कह न देना जागता हूँ, मुझे आदमी को देखकर भय लगता है, मैं हमेशा खोया खोया अकेला रहता हूँ। यह सब कुछ मत कहना। सावन, सावधान रहना, गलती से मेरे पिताजी से यह न कह देना, सदा चुपचाप रहता हूँ, खुद न समझू कौन हूँ, और तुम्हारे बिना व्यथित हूँ। न यह भी नहीं कहना कि खोया खोया रहता हूँ, मुझे सुध बुध तक नहीं है। और हे सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, तुम कुछ भी असावधानी में कुछ भी शब्द अपने मुंह से निकाल मत देना। बात की सच्चाई में उन्हें संदेह हो जाएगा, उन्हें कोई शक ना हो, ऐसी बात तुम कभी मत कहना, और मेरे दुख से उनका दुख भी बढ़ेगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, तुम तो पुण्यवान और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए, वे रोने लगे और अपने पांचवें पुत्र की याद को तरसने लगे। तो इस प्रकार घर में भवानी प्रसाद मिश्र को जेल में रहते हुए अपने घर की याद आई। उनने अपने माता पिता भाई बहनों के बारे में और सावन से कहा, तुम तो बहुत बरसो, क्योंकि तुम्हारा बरसना तो बहुत जरूरी है, पर तुम इतना भी ऐसा भी मत बरसो कि मेरे पिताजी को मेरी याद आए और वह उन संकटों से दुखी हो और रोने लगे। इसलिए तुम ज्यादा मत बरसो, क्योंकि तुम तो इस दुनिया को पवित्र करने के लिए आए हो, पावन करने के लिए आए हो,
और तुम नहीं बरसोगे तो यह संसार रूठ जाएगा। तुम तो बरसो, पर ऐसा मत बरसो कि मेरे पिताजी को मेरी याद आए। थैंक यू।